पाठ 3 पाठशाला को आगे पढ़ते हैं। देखते हैं आगे क्या हुआ। वेणुगोपाल जी ने मेज़ पर पड़ी अपनी छड़ी उठाई और कहा, हाथ आगे बढ़ाओ। नरेंद्र ने पहली ही बार में हाथ आगे कर दिया। सर 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 4-5 बेत ज़ोर ज़ोर से नन्ही हथेली पर पड़े। अब बताओ, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है? वेणुगोपाल जी ने गुस्से में आकर नरेंद्र को हाथों पर 4-5 बेत यानी कि छड़ियाँ कस कस के लगा दी। अब फिर से उन्होंने दोबारा से पूछा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है। उनको लगा कि शायद नरेंद्र उनकी छड़ी की मार से सही उत्तर दे दे। अभी भी वॉशिंगटन ही है, नरेंद्र ने अपनी रुलाई पर काबू पाते हुए कहा। नरेंद्र ने अपनी रुलाई का मतलब होता है अपनी रोनी पर कंट्रोल करते हुए, काबू मतलब कंट्रोल करते हुए कहा कि अभी भी वॉशिंगटन ही राजधानी है। वेणुगोपाल जी चौंक उठे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इतने वर्षों में न जाने कितने शरारतियों और बदतमीज़ लड़कों की अकल ठिकाने लगाई है। आज कुछ गड़बड़ लग रहा है। वेणुगोपाल जी भी चौंक उठे, यानी कि वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गए कि आखिर ऐसी क्या बात है। इतने दिनों से उन्होंने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, बहुत सारे छात्रों को पढ़ाया है, लेकिन और ना जाने कितने शरारती और बदतमीज़ बच्चों की अकल ठिकाने लगाई है, मतलब उनको ठीक करा है। लेकिन आज कुछ गड़बड़ लग रही है, मतलब आज कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, यानी कुछ गलत हो रहा है। क्या वे सचमुच गलत है? सत्य मनुष्य को ताकत देता है। वे कुर्सी पर बैठ गए और भूगोल की पुस्तक के पन्ने पलटने लगे। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। भूल उन्हीं की थी। अब वेणुगोपाल जी को लगने लगा कि शायद वो खुद तो गलत नहीं है, क्योंकि सत्य जो होता है, यानी कि जो ट्रुथ होता है, वो इंसान को ताकत देता है, स्ट्रॉन्ग करता है। उन्होंने क्या करा, अपनी कुर्सी पर वो बैठ गए और भूगोल यानी कि ज्योग्राफी की बुक को निकालकर चेक करने लगे कि उनका आंसर सही है या गलत। जब उन्होंने देखा तो गलती यानी भूल उनकी ही थी। उन्होंने नज़र उठाकर नरेंद्र को देखा और मुस्कुरा उठे। नरेंद्र, मुझे प्रसन्नता है कि तुम सत्य पर टिके रहे। तुम्हारी इसी दृढ़ता के कारण मेरी भूल में सुधार हुआ। यही सत्य तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जब वेणुगोपाल को अपनी गलती का एहसास हो गया तो वो नरेंद्र को देखकर मुस्कुराने लगी और उन्होंने नरेंद्र से कहा कि तुम जो है, मुझे बहुत ही इस बात की खुशी है कि तुम अपनी सत्य पर, यानी कि अपने जो तुमने सही पढ़ा था, ट्रुथ पर टिके रहे। और यही दृढ़ता का मतलब होता है मजबूती, जिसके कारण यानी जिसकी वजह से उनकी जो गलती थी वो भी सुधर गई। और यही सच्चाई तुम्हारी आगे जाकर ताकत बनेगी। ना तो वेणुगोपाल जी के मन में कोई अपराध भाव रहा, ना नरेंद्र के मन में अपने गुरु जी के प्रति रोष। यही बालक बड़ा होकर विवेकानंद के नाम से मशहूर हुआ। सत्य पर अटल विश्वास और तर्क शक्ति के बल पर ही उन्होंने विश्व में नाम कमाया। अब वेणुगोपाल जी के मन में कोई अपराध भाव नहीं था, यानी कि उनको नहीं लग रहा था कि उन्होंने कोई गलत काम करा है, यानी कोई जुर्म करा है। और ना ही नरेंद्र के मन में अपने गुरु यानी कि वेणुगोपाल जी के प्रति कोई रोष का अर्थ होता है गुस्सा, उनके प्रति भी कोई उनको गुस्सा नहीं था। और यही बालक का अर्थ होता है बच्चा, यही बच्चा आगे जाकर विवेकानंद के नाम से मशहूर हुआ। सत्य पर अटल विश्वास मतलब पूरा भरोसा। तर्क शक्ति, तर्क का मतलब होता है विचार, शक्ति मतलब ताकत, यानी सोचने की अच्छी उनकी ताकत थी उनके पास, जिसके बल पर उन्होंने अपने विश्व में नाम कमाया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से प्रेरित होकर उन्होंने वेदों का प्रचार किया। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी विवेकानंद जी ने धर्म के सच्चे स्वरूप का प्रचार व प्रसार किया। भारत के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा व भक्ति भाव था।
स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं के विचारों से वो प्रेरित थे। प्रेरित मतलब वो उनसे ज़्यादा इंस्पायर थे। और उन्होंने क्या करा कि जो हिंदू धर्म के जो वेद होते हैं उसका प्रचार किया, यानी कि उसे दूर दूर तक पहुंचाया। अपने देश में ही नहीं बल्कि उन्होंने विदेशों में यानी कि दूसरी कंट्रीज़ में भी अपने धर्म को पहुंचाया। प्रचार का अर्थ होता है एडवर्टाइजमेंट और प्रसार का अर्थ होता है किसी चीज़ को बढ़ाना यानी एक्सपेंड करना। भारत के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा व भक्त भाव था। अपार का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, श्रद्धा व भाव या मत का अर्थ होता है आदर और सम्मान की भावना। भाव का अर्थ होता है फीलिंग्स। इस पाठ से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और सच्चाई का साथ देना चाहिए। जिस तरह से स्वामी विवेकानंद अपने अध्यापक की डांट और मार से डरे नहीं और सत्य पर डटे रहे और अंत में उन्हीं की जीत हुई। सच्चाई में बहुत ताकत होती है।